Hello, dear students. You are watching my YouTube channel, Summer Maths World. स्टूडेंट्स, जैसा कि कल आपका पेपर है मैथ्स का क्लास 10th, तो एक जो मॉड्यूल मैंने डाल दी है आपकी, जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अब हम एक आंसर वाली मॉड्यूल देख लेते हैं, जिसका आप बहुत वेट कर रहे थे। चलिए देखते हैं। विषय गणित लेटेस्ट वाली है ये। इसमें आपको आंसर मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले वाली मॉड्यूल में बताया है। उस मॉड्यूल से आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो जिनके पास में वो मॉड्यूल है वो तो स्टूडेंट्स देख ही रहे हैं, और जिनके पास में नहीं है वो भी ज़रूर सुने, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बीच बीच में मैं बताता हूँ आपको, जिन्हें करना चाहिए हमें। ये तो हमारा ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। ब्लूप्रिंट 75 नंबर का पेपर आएगा आपका 3 घंटे का, और मैंने पहले वाली मॉड्यूल में इसको पूरा समझाया भी है, तो आप उसमें देख लीजिएगा इसे। इसके बाद में और देखते हैं। कुल 14 अध्याय हैं आपकी, 14 यूनिटें हैं। अध्याय 1, जो आपकी जो पहले वाली मॉड्यूल है स्टूडेंट्स, उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस वाले, तो उसके पूरे पूरे आंसर्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे, और ना ही पूरे सम्स मिलेंगे आपको। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव के MCQ, जो आपके सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य हैं, उसके आंसर आपको पूरे पूरे मिलेंगे इसमें। तो वो तो बिल्कुल सब ठीक ठाक हैं, उनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा आप। बाकी सवाल उसमें बहुत दिए हुए थे पहले वाली मॉड्यूल में, तो उसमें से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन सवालों के पूरे पूरे इसमें आंसर आपको नहीं मिल पाएंगे। चलिए, पहला जो अध्याय है आपका वो है वास्तविक संख्याएं, है ना। वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके बाद में उदाहरण 1, कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे उसमें। पूरा पूरा सॉल्यूशन आपका नहीं दिया हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं हम। 2021 और 24 में आया है। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। उदाहरण नंबर 3 देखिए, 2024 में आया ये। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 4, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उस मॉड्यूल में भी दिया हुआ है आपका। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। उदाहरण नंबर 5, ये आपका इंपॉर्टेंट है। दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी यहाँ पे √3 या √5 भी दे देते हैं, तो इस एक को अच्छे से तैयार कर लें आप, इस क्वेश्चन को। तो इसके बेस बेस पे आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा भी तैयार कर लें आप, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो थोड़ा बहुत क्या है, चेंजेस हो जाते हैं अंकों में, तो उसके बेस पे आप दूसरे सवाल भी कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 7 देख रहे हैं आप। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। अब आपके सही विकल्प और रिक्त स्थान जो भी उसमें दिए हुए हैं मॉड्यूल में, उसके पूरे पूरे सही सही आंसर ये दिए हुए हैं। तो आप इन आंसर्स को लगा लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए, है ना। ये फर्स्ट यूनिट के पूरे आंसर्स हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 सत्य सत्य के आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी के आंसर आपके, क्वेश्चन नंबर 5 एक शब्द वाक्य में उत्तर। फिर भी इसको अच्छे से मिला भी लीजिएगा आप, है ना। अध्याय 2 बहुपद के बारे में है, इसको आप अच्छे तरीके से रीडिंग कर लेना। बहुपदों के शून्यकों का ज्यामिति अर्थ, ये भी आप देख रहे हैं। इसके बाद में इसकी रीडिंग आपने कर ली होगी, और आपको काफ़ी पे तैयारी कर रहे हैं आप पहले से, तो आपको ये सब आते भी होंगे। बहुपद बताना है ना। चलिए, ये देख लीजिए। आगे चल के कई सारे वीडियोस आएंगे मेरे इसमें मैथ्स के चैनल पे, तो उसमें मेरे को समझाना है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पूरे सवाल सॉल्व करवाना है, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा। उदाहरण नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला। द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य तथा गुणांकों के बीच की संबंध की यथार्थता की जांच कीजिए। तो ये वाला भी जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस मॉडल में भी दिया हुआ है। इसमें शून्यकों का योग भी निकालना है, और शून्य को गुणनफल भी निकालना है। ये याद कर लेना फॉर्मूला आपका। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, और शून्य को गुणन
अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। इसके बाद में उदाहरण नंबर 3, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा आप, इसके आने की संभावना भी होती है, और ऐसे और भी क्वेश्चन 2-3 दिए होंगे उस मॉड्यूल में आपकी, तो प्रैक्टिस में वो कर लीजिएगा आप। इसके बाद में एक ही क्वेश्चन है 2023 में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। द्विघात बहुपद दिया हुआ है ये, इसमें वैल्यू निकाली है अल्फ़ा की और बीटा की। शून्यकों का योग दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। गुणन दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी हम एक क्वेश्चन करते हैं तो बाकी के क्वेश्चन भी हमको आने लगते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 6 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ में अब हम देखेंगे पूरे हमारे MCQ के आंसर। उत्तर बिल्कुल सही हैं, ये याद रखिएगा आप। फिर भी एक दो आंसर यहाँ वहाँ अगर हो रहे हैं, फिर भी थोड़ा उसे देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स उत्तर बिल्कुल इसके सही हैं, एक बार आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से मिला के, है ना। एक दो आंसर यहाँ वहाँ हो सकते हैं, लेकिन आपको पूरे पूरे उसके उत्तर सही मिलते जाएंगे, क्योंकि सही विकल्प के इन्होंने उत्तर सही मतलब इसमें हैं पूरे। सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य, एक वाक्य। फिर भी मैं आपको बताऊं 2-3 आंसर यहाँ वहाँ हो सकते हैं, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा इसमें, है ना। एक दो हो सकता है, एक दो उसमें प्रॉब्लम आ गई हो थोड़ी बहुत, लेकिन बाकी तो उत्तर आपको मिल जाएंगे। आप अपने पास में दूसरी सीरीज रखी होंगी, परीक्षा बोध, परीक्षा दिन, या केशव, कुछ भी हो, या बुक में से भी मैच कर लेना, बाकी आपको पूरे पूरे आंसर सही मिलेंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में ये सब तो आप पढ़ ही लीजिएगा, है ना। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। उदाहरण नंबर 1 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कुल 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात किया जाना है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे सवाल को पूरा। उदाहरण नंबर 2 देख लीजिए। उदाहरण नंबर 2 भी आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। द्वारा निरूपित एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। उदाहरण नंबर 3, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म में x प्लस 3y इक्वल 6 और 2x माइनस 3y इक्वल 12 संगत हैं। तो ये तो आपको सॉल्व करना आता होगा, नहीं तो फिर आगे देख लेंगे, है ना। अभी मेन उद्देश्य हमको जल्दी से पूरे पूरे उत्तर मिल जाएं। समीकरण युग्म, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के 2-3 सवाल जरूर करा करें आप स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है ये, है ना। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है, प्रतिस्थापन विधि का सवाल है। प्रतिस्थापन विधि तो कई बच्चों को आती होगी। अच्छा आपको बताइए, प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगती है कि विलोपन विधि, कमेंट करके बताइए, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि देख लीजिए ये। अब उदाहरण नंबर 6, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, बहुत ही सरल भी है, आसान भी है। अब आ गई आपकी विलोपन विधि। विलोपन विधि सबको अच्छी लगती है बहुत, क्योंकि ये बहुत इजी विधि है। इस विधि को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, है ना। इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, 7x माइनस 15y इक्वल 2 और x प्लस 2y इक्वल 3 को विलोपन विधि से हल कीजिए। आगे की वीडियोस में मैं बनाऊंगा तो उसमें काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है ना। थोड़े बहुत जल्दी से आंसर दिखा देना है स्टूडेंट्स को, जो उनको पहले वाली मॉड्यूल में पूरे ऑब्जेक्टिव्स थे उनके। उदाहरण नंबर 8 दिया हुआ है आपका, ये भी विलोपन विधि है। इसमें जितने भी पूरे सवाल आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं स्टूडेंट, ये सवाल आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उदाहरण नंबर 9 है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है। ये भी इंपॉर्टेंट ही है क्वेश्चन, ईजी है बहुत क्वेश्चन ये। अब हम देखेंगे इसकी उत्तरमाला। उत्तरमाला देख लीजिए, सही विकल्प के उत्तर दिए हुए हैं पहले 7, फिर आपके
खालिस्तान के उत्तर दिए हुए हैं, सत्य सत्य के आंसर दिए हुए हैं, फोर्थ पे आपके आंसर दिए हुए हैं ये सही जोड़ी के, और पांचवे पे हैं आपके एक शब्द में। अब देखते हैं अध्याय 4 द्वितीय समीकरण। आपने विभिन्न प्रकार के बहुपदों का अध्ययन किया है, ऐसा ऐसा ये सब कुछ देख रहे हैं आप, इसको तो आप पढ़ लेना। आगे चल के मैं आपको एक चैप्टर अच्छे तरीके से समझाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए द्विघात समीकरण देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उदाहरण नंबर 2 एक है आपका, निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। उदाहरण नंबर 2, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। गुणनखंडों द्वारा समीकरण का हल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 की मूल ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति को अच्छे से पढ़ लेना स्टूडेंट्स। कई बार इसके ऑब्जेक्टिव खालिस्तान सही विकल्प भी बन जाते हैं तो आपसे पूछे जाते हैं। और फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। x = -b + माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a, ठीक है। इसके बाद में ये फॉर्मूले आपको दिमाग में होना चाहिए पूरे सेट। हाँ, ये 3 कंडीशन आप अच्छे से याद कर लेना। 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि d = b² - 4ac > 0 हो। दूसरा है 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं तो d = b² - 4ac = 0। और तीसरा है कोई वास्तविक मूल नहीं होता, d = b² - 4ac <= 0। फिर है उदाहरण नंबर 4, द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए करके समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 2x² - 3x + 5 = 0, ठीक है। एक ये देख लेना अच्छे तरीके से। उदाहरण नंबर 5 है, सूत्र विधि से ज्ञात कीजिए x² - x + 5x + 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फॉर्मूला मेथड से अपन करेंगे इसको और बहुत ही आसान है, कर लीजिएगा। इसी के साथ में उत्तरमाला देख लेते हैं। ये पहले आपके दिए हुए हैं पूरे के पूरे 16 सही विकल्प के उत्तर दिए हुए हैं ये। फिर इसके बाद में आपके ये रिक्त स्थानों के उत्तर दिए हुए हैं 12। फिर नंबर 3 पे 5 सही जोड़ियों के उत्तर हैं ये, और नंबर 4 पे, और 5 पे सत्य सत्य हैं, और नंबर 4 पे आपके एक शब्द के उत्तर हैं। इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे इसके आंसर्स। पहली मॉड्यूल में इसके उत्तर लगा लीजिएगा। अब बात आती है अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियों की बात करें तो इसकी पूरी थ्योरी आप स्टडी कर लेना स्टूडेंट्स, है ना, वीडियो को रोक रोक के। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में पहला उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, ए और डी निकालना है। समांतर श्रेणी AP का nवां पद, ठीक है। समांतर श्रेणी किस फॉर्म में होती है, a + d, a + 2d, a + 3d का व्यापक पद। ये फॉर्मूला याद कर लेना ताकि आप सवालों के को फॉर्मूले की मदद से कर पाएँ। a + n - 1d समांतर श्रेणी, है ना, पदों की संख्या n है तो अंतिम पद क्या होगा, l = में a + n - 1d। उदाहरण नंबर 2 देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। a और d दिए हुए हैं, हमको tn और l एक ही होता है, निकालना है। उदाहरण नंबर 3, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिएगा। अगला है समांतर श्रेणी AP के प्रथम n पदों का योग, है ना। ये फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से याद करना है। समांतर श्रेणी AP a + d, a + 2d, a + 3d के प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, SN, है ना। समांतर श्रेणी के 2 फॉर्मूले होते हैं अगर अपन को L दिया हो तो। उदाहरण नंबर 4 देख लीजिए, AP 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये पूरी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है। उदाहरण नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है, यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको देख लेना स्टूडेंट अच्छे से, इस सवाल को कर लीजिएगा। उदाहरण नंबर 6, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद an = 3 + 2n से दिया गया है। तो ये जब भी an = में 3 + 2n आते हैं तो इसमें 1 एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 रख के 1 निकालते हैं इनके उत्तर। इसके बाद देख लीजिए स्टूडेंट, इसमें SN निकालना था तो S लगा दिया, SN का फॉर्मूला हमने, और उत्तरमाला दी हुई है तो उत्तरमाला में सही विकल्प के उत्तर दिए हुए हैं 14। इनको आप अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा ध्यान से और देख लीजिएगा, है ना। और अगर कोई उत्तर आपको इसमें गलत मिलता है, ऐसा लगता है आपको, है ना, या ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ होगा पिछली बार की उत्तर, पिछली बार जो मतलब मॉड्यूल थी अपनी, है ना,
ये आंसर वाली उससे ना, फिर भी हम कंफर्म कर सकते हैं इसमें। उत्तर नंबर 2 दिए हुए हैं, ये आपके खालिस्तान के दिए हुए हैं पूरे उत्तर। फिर नंबर 3 पे आपके सही जोड़ियों के उत्तर दिए हुए हैं। नंबर 4 पे आपके दिए हुए हैं एक शब्द में उत्तर, और नंबर 5 में दिए हुए हैं सत्ता सत्ते के उत्तर। चलिए इसी के साथ में अब देखते हैं हम अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट इस तरीके से, है ना। और इसी के साथ में अगर आप मेरे इस चैनल पे आप नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समर मैथ्स वर्ल्ड, क्योंकि इस पर आगे चल के आपको बहुत सारी मैथ्स के वीडियो मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलने वाले हैं आपको, और काफ़ी अच्छी मैथ भी कराई जाएगी जब जब टाइम मिलता जाएगा तो। इसी के साथ में समर इंग्लिश वर्ल्ड एंड समर एजुकेशन वर्ल्ड पे भी अगर आप विजिट करते हैं मेरे चैनल्स पर तो आपको बहुत कुछ मिलेगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। और आप जुड़े रहिए इन चैनल से, क्योंकि आगे चल के आप जब भी 11th-12th में भी आएंगे तो भी आपको अच्छी खासी मैथ मिलने वाली है इन पर, है ना। और मैथ के कई सारे है ना क्विज वगैरह भी, कई सारे क्वेश्चंस टेस्ट वगैरह भी डलते रहेंगे इस पर। उदाहरण नंबर 1 देखिए, बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसके बाद में उदाहरण नंबर 2 देखिए, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। विभाजन सूत्र याद कर लेना, विभाजन सूत्र क्या होता है। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। उदाहरण नंबर 3 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंडों को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको कर लीजिएगा। विभाजन सूत्र से इसको निकालेंगे हम, है ना। उदाहरण नंबर 4 है, बिंदु -4,6 बिंदुओं a -6,10 और b 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देख लीजिए इसमें, इसका फॉर्म लगाएंगे हम, फॉर्मूला विभाजन सूत्र से सॉल्व करेंगे इसको और इसके आंसर निकालेंगे। ठीक है। मैं आपको हर एक सवाल बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है, कल एकदम से एग्ज़ाम है, इसलिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम, इस वजह से जल्दी से जल्दी आपको ये आंसर शीट आपको दिखानी पड़ रही है, ताकि आपके पास में जो मैंने मॉडल भेजी है पहले वाली, ठीक है, जिन बच्चों के पास में थी तो अच्छी बात है, जिनके पास में नहीं थी तो वो ज़रूर देखें वीडियो को, और जिनके पास है वो भी देखें और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस भी कर रहे हैं। आपकी तैयारी चल रही होगी पहले से, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें, है ना, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। लेकिन फिर भी आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद उदाहरण नंबर 5 है, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको भी देख लीजिए, इस सवाल को कोशिश करिए सॉल्व करने की। पूरी पूरी जो मॉडल मैंने आपको भेजी है पहले वाली, है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन है पूरे पूरे उसके आंसर नहीं है, लेकिन जितने भी आंसर मिल रहे हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव आपके पूरे पूरे सही मिलेंगे आपको इसमें, आप देख लीजिएगा। ये देखिए पूरा आंसर दिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उदाहरण नंबर 7 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको पूरा देख लीजिए। और इसमें विभाजन सूत्र से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे चल के कई सारे इंग्लिश मीडियम जो वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, है ना, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं काफ़ी। बाकी अगर वो इसको भी देखते हैं तो देखो क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं, है ना, बस इंग्लिश टू हिंदी में लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं आगे, उनको भी पूरे ये क्वेश्चन जो हैं ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे इंग्लिश में ना। ये देखिए, क्यू के निर्देशांक निकालना। चलिए उत्तर वाला देख लेते हैं इसकी हम। सबसे पहले दिए हुए हैं फर्स्ट पर हमें पूरे आंसर ये वाले सही विकल्प के उत्तर दिए हुए हैं। सेकंड में हमको उत्तर दिए हुए हैं ये आपके, ये खालिस्तान के हैं। तीसरे पे सही जोड़ियों के हैं। चौथे पे आपके एक शब्द वाले हैं और पांचवे पे सत्ता सत्य वाले हैं, उत्तर दिए हुए हैं। अब देखते हैं हम अध्याय 13 सांख्यिकी। सांख्यिकी में ये पहला सूत्र हमको याद करना है, माध्य का निकालने वाला सूत्र। कल्पित माध्य से भी हम, कल्पित माध्य विधि से भी माध्य निकाल सकते हैं। तो उसका सूत्र हो जाएगा आपका एक्स पे बार इक्वल में ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। इसको देख लीजिएगा। एक प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे हम इसको, प्रत्यक्ष विधि से निकाला है। इसके बाद में उदाहरण नंबर 2, इसमें स्टूडेंट हमको कल्पित माध्य विधि से निकालना है। कल्पित माध्य विधि से हमको बीच में किसी एक मान को ए मानना पड़ता है और इसका एक और कॉलम बन जाता है डी इक्वल में एक्स माइनस ए और एफ इंटू डी। देखिए किस तरीके से निकाला हुआ है, इसका आंसर आ गया है। और
अब बात करते हैं बहुलक निकालने की। तो बहुलक बराबर में एल प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। और ये पूरा L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, आप देख लीजिएगा। उदाहरण नंबर 3 की बात करते हैं जिसमें हमको बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले अपन 2 कॉलम बनाएंगे और कॉलम के हिसाब से F1 F0 F2 की वैल्यूज़ को सेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में लगाएंगे पूरा फार्मूला, और फार्मूला लगाने के बाद में वैल्यूज़ को पुट करने के बाद में फिर हम आंसर को निकालेंगे। नाउ वी विल डिस्कस ऑन माध्यक। अब हम माध्यक पर डिस्कस करेंगे। माध्यक का पूरा ये सूत्र दिया हुआ है, एल प्लस ब्रैकेट में एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ ब्रैकेट क्लोज एन इंटू एच। एन इक्वल में सिग्मा एफ इक्वल में प्रेक्षणों की संख्या होती है, एल इक्वल में माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, सी एफ इक्वल में माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका निकाल, सबसे पहले इसमें 3 कॉलम बनाते हैं। इसमें एक संचयी बारंबारता बनती है सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वर्ग बारंबारता दिया हुआ है आपके पास में। माध्यिका एम इक्वल में फॉर्मूला रखेंगे हम, उसके बाद में वैल्यू को सेट कर देंगे और देन वी विल फाइंड आउट द आंसर। नाउ वी विल सी उत्तरमाला। अब हम उत्तरमाला देखेंगे, और पहले जो है आपके सही विकल्प के क्वेश्चन दिए हुए हैं पूरे आंसर। सेकंड पे आपके दिए हुए हैं खाली स्थानों के रिक्त स्थान, और थर्ड पे आपके दिए हुए हैं ये एक शब्द या वाक्य में, है ना। जो भी हो फिर भी आप देख लेना। चलिए अब डिस्कस करते हैं। और तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपना अध्याय 14 प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में अध्ययन कर लीजिए। यहाँ पे प्रायिकता का सूत्र देख लीजिए। मेन प्रायिकता बराबर पी बराबर में होता है आपका घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब किसी घटना ई के लिए पी प्लस पी नहीं वाला बराबर में 1 होता है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स पॉइंट को पढ़ लेना, मैंने आपको पहले वाली मॉड्यूल में बहुत कुछ समझाया था, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 1 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह इक्का होगा या इक्का नहीं होगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। यदि P इक्वल में 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 3, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इसी समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब होगा, ठीक है। बल्ब का खराब होना P इक्वल में घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ये दिया हुआ है स्टूडेंट। उदाहरण नंबर 4 देख लीजिए। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, और ऊपर वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही थे। उदाहरण नंबर 5 को देख लीजिएगा स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब उदाहरण नंबर 6 दिया हुआ है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतनी इतनी है। बाकी का आपको देख लेना आंसर। तो बाकी जितना बचेगा एक में से कर देंगे, -0.008 आ जाएगा। उत्तरमाला को देखते हैं स्टूडेंट अब हम। तो उत्तरमाला में पहले जो क्वेश्चन आपके दिए हुआ है सही विकल्प, उसके आंसर दिए हुए हैं पूरे आपके 20 सही विकल्प दिए हुए हैं करीब, है ना। आप एक काम कर सकते हैं, पहले अगर जिसके पास मॉड्यूल्स नहीं है तो पहले वाली जो मॉड्यूल्स हैं जिसमें पूरे क्वेश्चन थे, एक मोबाइल में चलाइए उसको और दूसरे मोबाइल में चलाइए आप इसे उत्तरमाला को, ठीक है। अगर 2 मोबाइल आपके पास में है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आंसर को क्वेश्चंस को नोट करके भी लिख सकते हैं ना। उदाहरण नंबर 2 जिसमें आपके उदाहरण नंबर 2 देख लीजिए स्टूडेंट, ये आपके खालिस्तान के उत्तर दिए हुए हैं। 6 खालिस्तान है आपके, और फिर सही जोड़ी है 5 आपकी, उसको मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसके बारे में आप रीडिंग कर ही लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC, इसको ध्यान से बनाइएगा, बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए आपके। कर्ण कहाँ पे होता है, कोण एक ही संलग्न भुजा कहाँ होती है, समभुज भुजा कहाँ होती है, लंब कहाँ होता है, और आधार कहाँ होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। साइन ए कॉस ए टेन ए के मान याद कर लीजिएगा आप इसमें। कॉस ए के सेक ए के कॉट ए के पूरे सूत्र आपको याद होना चाहिए। उदाहरण नंबर 1, टेन ए इक्वल 4/3, तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कर लीजिएगा इसे। सबसे विशेष बात, ये सारणी अच्छे तरीके से याद कर लेना आप, कई बच्चों को याद भी होगी और जिनको याद नहीं है वो याद कर लीजिए। और ऐसे सवाल भी आते हैं जिनमें हमें सारणी में से मान रखने पड़ते हैं, और अगर आपको याद होते हैं अगर ये मान, तो आपके लिए वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। और ये सर समीकरण याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूले हैं पूरे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये वाला, बहुत बार आने की संभावना होती है इसकी। जो अपने पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था मैंने मॉडल में भी ये। अब इसके उत्तर हमारा देख लीजिए।
पूरे सही विकल्प के उत्तर हैं ये, 14 सही विकल्प दिए हुए हैं आपके। इसके बाद में हम देखते हैं रिक्त स्थानों के उत्तर दिए हुए हैं 6, सही जोड़ियाँ इसमें दी हुई हैं 6। इस लेसन में से सही जोड़ी आती है फाइनल एग्जाम में, तो इसकी सही जोड़ियाँ आप अच्छे तरीके से कर लीजिए बिल्कुल। नंबर 4 पे नंबर 4 पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक शब्द वाले, और नंबर 4 पे एक शब्द वाले थे, नंबर 5 पे क्या है आपकी सत्य है। स्टूडेंट एक बात सुनिए, आपके जितने भी अध्याय, जितनी भी यूनिटें आपकी आ रही हों, तैयारी आप करेंगे क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं आपके। लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ पूरी आपके फाइनल के एग्जाम के लिए, ताकि आपको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, डायरेक्ट आप फाइनल एग्जाम के लिए बार बार इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। हरदम ये वीडियो आपकी अवेलेबल रहेगी इस चैनल पर। अब हम देखते हैं अध्याय 9, त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग। ऊंचाई और दूरियां, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ये देख लीजिएगा ध्यान से। अभी आपको मैं पूरा इसलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि क्या है कि ना बहुत जल्दी से मुझे इस वीडियो को आपको देना है, क्योंकि आपको जल्दी से आंसर मिल जाए। आगे आने वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको हर एक चैप्टर क्लियर करूंगा, हर एक सवाल को। उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, 2023 में आ चुका है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें टावर तो आप बना नहीं पाएंगे, बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है टावर बनाना, बस एक अपन समकोण त्रिभुज बना के उसको शो कर देते हैं। इसका आंसर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा आप। इन मॉड्यूल्स में जो दिए हुए हैं ना क्वेश्चन, अगर आप इनको भी कर लेंगे स्टूडेंट तो भी आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, देखना आप बहुत कुछ सीखेंगे इससे। इन सवालों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, भले आप पूरी बुक में से मैथ पढ़ रहे हैं, परीक्षा अध्ययन कर रहे हैं, परीक्षा बोध कर रहे हैं, जो भी सीरीज कर रहे हैं आप, इसके अलावा मॉडल के क्वेश्चन आंसर भी आपको छोड़ना नहीं है। उत्तर वाला देख लेते हैं। 8 आपके सही विकल्प दिए हुए हैं, उसके उत्तर हैं। नंबर 2 पे हैं आपके 5 एक शब्द में दिए हुए हैं, नहीं नहीं खालिस्तान होंगे ये। और नंबर 3 पे जो है ये आपके एक शब्द में है, और नंबर 4 सत्य सत्य आपके दिए हुए हैं, सही जोड़ी नहीं है इसमें। अध्याय 6 देख लेते हैं स्टूडेंट, त्रिभुज। और त्रिभुज बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है ये। समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं इन्हें देखना है, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता देख रहे हैं हम लोग। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय को देखें स्टूडेंट। थेल्स प्रमेय कितने तरीके से दी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आती है पेपर में। इस प्रमेय को आपको 2-3 बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके दिमाग में याद रखना पड़ेगा, है ना। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम, इसे भी देख लीजिए, ये भी इसका आता ही है पेपर में क्वेश्चन कई बार। उदाहरण नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC होगा। उदाहरण नंबर 2, आकृति में PS अपॉन SQ इक्वल PT अपॉन में TR है तथा एंगल PST इक्वल PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद में और देखते हैं स्टूडेंट्स। उदाहरण नंबर 3 है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट, पूरा डायग्राम आपका दिया हुआ है। AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO है। त्रिभुज ABD में त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, इन्हें ध्यान से कर लीजिएगा। कोण 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 ट्रिपल A कसौटी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, इनके बेस पे हम अच्छी खासी प्रमेय कर सकते हैं और उन्हें प्रूफ कर सकते हैं। एक कसौटी आपकी होती है A एंगल एंगल कोण कोण, और ट्रिपल S भुजा 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 कसौटी होती है SAS, है ना, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। नंबर 4 है, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको भी पढ़ लीजिएगा। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, बताइए कि क्या EF पर पैरेलल QR है। इसके उत्तर वाला देखते हैं। 4 इसके सही विकल्प दिए हुए हैं। नंबर 2 पे हैं आपके 6 खालिस्तान है, नंबर 3 पे 4 सत्य सत्य हैं, और नंबर 4 पे 2 चीज़ें दी हुई हैं आपकी नहीं और हाँ, ये आपके एक शब्द में हो सकते हैं। इसी के साथ में अध्याय 10 व्रत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला यूनिट। इसमें 3 कंडीशन देख सकते हैं। एक रेखा जा रही है वृत्त को स्पर्श न करके, एक वृत्त की छेदक रेखा और एक वृत्त को स्पर्श रेखा।
ये 3 कंडीशन बनती हैं। और वृत्त की स्पर्श रेखा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा पूरा, वीडियो को रोक रोक के आप पढ़ भी सकते हैं। फिर इसके बाद में एक ही कंडीशंस होती हैं। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। इस पर जो मैंने आपको समझा दिया पहले ही, है ना। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, है ना। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। दूसरी कंडीशन है केवल एक स्पर्श रेखा है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, इसे ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 1, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम से ये क्वेश्चन अपन निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। उदाहरण नंबर 2, वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, सिद्ध कीजिए। 2024 में एक क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिया है, सिद्ध करना है, उत्पत्ति प्रमेय करना बहुत जरूरी है और ये पेपर में आती हैं। उदाहरण उत्तरमाला देख लीजिए। सही विकल्प 10 दिए हुए हैं आपके, 10 क्वेश्चन, सही विकल्प के 10 आंसर लगा लीजिएगा। नंबर 2 पे आपके खाली स्थान लगा लीजिएगा। नंबर 3 पर है सही जोड़ी, और नंबर 4 पे है आपका एक शब्द में, और नंबर 5 पे है आपके 7 सत्य सत्य। ध्यान से इनके उत्तर लगा लीजिएगा। अध्याय नंबर 11, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसके फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूले, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, कौन थीटा वाले त्रिखंड त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई। दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं बहुत। उदाहरण नंबर 1 है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको निकालना आपको आना चाहिए। और मैंने वैसे ही बताया कि आगे चल के बहुत सारी ये चैप्टर्स पे ये क्वेश्चन पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, आप देखिएगा आराम से। उदाहरण नंबर 2 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसके उत्तर माला देख लेते हैं हम। पहले सही विकल्प दिए हुए हैं आपके 3, उनके आंसर हैं। दूसरे पे आपके 2 खालिस्तान है। तीसरे पे सत्य सत्य हैं आपके। चौथे पे आपके 2 एक शब्द में उत्तर हैं, उनको देख लें। अब बात करते हैं अध्याय 12 की, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठोसों के संयोजन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा लगता है इस चैप्टर को करने में। इसके पूरे हमको है ना फॉर्मूले याद कर लेना चाहिए। उदाहरण नंबर 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एमपी बोर्ड 2025 में ये सवाल आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। उदाहरण नंबर 2, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उदाहरण नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस पहले वाले मॉडल में भी दिया हुआ था और हमारी बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। काफ़ी सारे क्वेश्चन बुक से ही बुक से मिलते जुलते हैं, तो उनके बेस पे पूरी मॉडल बनी हुई है, और इसमें और प्रैक्टिस के क्वेश्चन अलग से दिए हुए हैं, तो बहुत बढ़िया बात है ये। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई इतनी इतनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। उत्तरमाला दिया हुआ है। उत्तरमाला में आपको देखिए यहाँ पे, ये उत्तरमाला में शुरू के शायद 3 दिए हुए हैं सही विकल्प, और फिर 3 आपके ये दिए हुए हैं खालिस्तान वगैरह दिए हुए हैं, देख लीजिएगा आप, मिला लीजिएगा। पहले वाले मॉडल के पूरे पूरे आंसर दिए हुए हैं ये। और फॉर्मूले बहुत मैन है स्टूडेंट इसके, तो फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूरा फॉर्मूले के बारे में दिया हुआ है ना। और सतत सतत दिए हुए हैं आपके ये। चलिए इसी के साथ में ये आंसर शीट वाली पूरी मॉडल पूरी कंप्लीट हुई आपकी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ बहुत शेयर करें, और ज़रूर उन लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाएं जिनके पास में ये मॉड्यूल नहीं है और जो तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, जो मेरी बात को सुनना चाहते हैं कि तैयारी कैसे करें, और वो चाहते हैं कि हमको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं। और इसी के साथ में बाकी चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर लें। समर इंग्लिश वर्ल्ड जो भी आपका पेपर आने वाला है उसमें मैंने बहुत सारी आपकी डाल दी है वीडियो पहले ही। समर इंग्लिश वर्ल्ड पे पूरी मॉडल आपकी डल चुकी है, क्वेश्चन आंसर समझा दिए हैं मैंने उसमें, पूरी पूरी ग्रामर करवा दी है मैंने उसमें आपको। और समर एजुकेशन वर्ल्ड पे भी आपके और भी वीडियोस आने वाली हैं, मॉड्यूल्स आने वाली हैं, उनमें मैं आपको काफ़ी समझाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन मॉड्यूल्स में भी मैं काफ़ी समझाऊंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में।
तो अभी आपके जो पेपर रह गए हैं, है ना, तो इंग्लिश की वीडियो और मॉड्यूल्स वगैरह सब डल चुके हैं बहुत। आपको बस ज़रूरत है सर्च करने की इंग्लिश चैनल पे समर इंग्लिश वर्ल्ड, और समर एजुकेशन वर्ल्ड पे आपके जो पेपर्स आने वाले हैं जो रह गए हैं आपके, हिंदी का पेपर है आपका और एक सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा आपका, वो दोनों पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा मैं उस पर, तो वो देख लीजिए आप, है ना। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।